क्या आप भी अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर प्रीमियम काइंड की टेबल डिजाइन करना चाहते हो और उसके ऊपर डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है गाइज। इस वीडियो में बिना किसी कोडिंग नॉलेज के मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉग वेबसाइट पे किस तरीके से डेटा को टेबल में एक करेक्ट वे में ऑर्गेनाइज करके दिखाने वाले हो, और आप अपने टेबल को कैसे स्टाइल लेके आओगे टेबल के ऊपर। मान आप अपने टेबल पे स्टाइलिंग कैसे लगाओगे, कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, बॉर्डर लगाना, पैडिंग लगाना, मतलब जितनी भी चीजें होती है सब कुछ हम सीखने वाले हैं। और किसी भी एक्स्ट्रा आपको पेड प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और आप अपने ब्लॉग वेबसाइट पे इस फीचर को ऐड करने के बाद आपका यूजर रिटेंशन बढ़ेगा और आपकी वेबसाइट पे और ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो ये सब कैसे करना है आगे वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखते हैं गाइस। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने वेवर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। तो मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं वेवर पॉइंट। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है लोकल के ऊपर, और यहाँ पे आज मैं आपको टेबल क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन करना होता है। तो एक बार मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी क्रेडेंशियल इसमें डालनी है, लॉगिन डिटेल्स जो भी आपका होगा आप ऐड कर लोगे। और यहाँ पे मैं तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं है। प्लगइन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक प्लगइन है जो कि मेरे अभी यूज़ में नहीं है, ये वाला देख रहे हो आप, ये डीएक्टिवेटेड है यहाँ पे। तो ये यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे, और एक्चुअली ये ऑटो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है जो मैंने प्रीवियस में यूज़ किया था अपनी वीडियोज़ में। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ थीम के इनसाइड में, तो मैं आपको थीम भी दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट एक जनरेट प्रेस थीम यूज़ हो रही है, और मैं यहाँ पे गुटनबर्ग जो कि वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर है, बस वही यूज़ करने वाला हूँ। एक्स्ट्रा किसी प्लगइन की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब मैं आ जाता हूँ पोस्ट के ऊपर। एक नया पोस्ट बना लेते हैं, या फिर पेज पे आप जाओ, पेज पे क्रिएट कर लो। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप आ जाओ यहाँ पे। मैंने जैसे इस पोस्ट का नाम रखा टेबल डाटा, इसका नाम रखते हैं टेबल डाटा, और इसे एक बार यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश कर दिया मैंने। अब व्यू पोस्ट पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं इसको। तो ये मेरा पेज ओपन हो गया। आप देख रहे हो कि ये टेबल डेटा के नाम से पेज है, और यहाँ पे अभी कोई भी कंटेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए वापस आ जाते हैं यहाँ पे। किसी भी एक्स्ट्रा प्लगइन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बिना किसी एक्स्ट्रा प्लगइन के आप अपनी वर्डप्रेस की जो ब्लॉग वेबसाइट है जिसमें आप डिफ़ॉल्ट एडिटर यूज़ करते हो, गुटनबर्ग वर्डप्रेस का जो ब्लॉक एडिटर है वो यूज़ होता है, और उसमें आपको ये फैसिलिटी मिली है कि आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्लस का बटन है, अगर आप इस पे क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ से क्लिक करके भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक हेडर ऐड कर देता हूँ टेबल का, फिर टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक यहाँ से मैंने एक टाइटल लगा दिया कि जो मेरा ये पेज है उसके ऊपर मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ। मैं यूज़ करने वाला हूँ एक एम्प्लॉय टेबल होगा, ठीक है। एक मुझे एम्प्लॉय टेबल लेना है, इसका मैंने लेटर केस कर दिया अपर में। ये आप नीचे कर सकते हो। यहाँ से आप देखना राइट साइड में ये आता है आपका, जैसे ये साइज़ है, टाइपोग्राफी, ये सब यहाँ पे आता है। ये देख रहे हो आप डिफ़ॉल्ट में ये कैसा रखना है आपको, बोल्ड है। तो ये मेरा इस तरीके से एम्प्लॉय टेबल बोल्ड आएगा। इसको मैं वापस अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे आ रहा हूँ, एक बार इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया तो एम्प्लॉय टेबल आया। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे अपना टेबल क्रिएट करने वाला हूँ। वापस आते हैं, ठीक है। अब क्या, तो ये हेडिंग क्रिएट हो गई। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अगेन प्लस पे आप क्लिक करो, यहाँ से क्लिक करो, या फिर आप यहाँ से क्लिक करो, सेम चीज़ है। ऐसे मैंने टेबल लिखा तो आप देखो नीचे यहाँ पे ये टेबल आता है जो इसका डिफ़ॉल्ट टेबल है, आप ये यूज़ करो। या फिर इसका एक ब्लॉक टेबल जो आप बोल सकते हो, इसमें ऑलरेडी एक फीचर अवेलेबल है वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर के अंदर, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे फ्लेक्सिबल टेबल, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो ये ब्लॉक बोल, जिसे आप ब्लॉक बोलते हो, विजिट बोलते हो, ये आप कुछ भी बोल सकते हो इसे, तो इसमें आपका ये टेबल आ जाएगा इस तरीके से। मैंने अभी क्या किया, प्लस पे क्लिक किया, ऊपर टेबल पे सर्च पे गया, और यहाँ पे मैंने ये फ्लेक्सिबल टेबल पे क्लिक कर दिया, और ये मेरा टेबल आ गया। जैसे ये टेबल आ रहा है तो यहाँ पे देखो ये आपके पास ये ऑप्शन लेके आ रहा है कि होल्ड, और ये सारी चीज़ें आप रहने दो। आप यहाँ पे देखो कॉलम काउंट एंड कॉलम रो, मतलब आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, कितने नंबर ऑफ रो चाहिए, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो मान लो कि मुझे क्या चाहिए, 4 कॉलम बनाना है, तो मैंने लिखा मुझे 4 कॉलम चाहिए। एंड रो कितने चाहिए, तो अभी के लिए मान लो मैंने 3 रो कर दिया, ठीक है। 3 रो किया। इसके साथ ही ये बोल रहा है आपको हेडर का सेक्शन यहाँ पे देखना, हेडर सेक्शन एंड फुटर सेक्शन चाहिए। तो मान लेते हैं कि इस पे मैंने क्लिक कर दिया हेडर सेक्शन। तो ये देख रहे हो
जो ये ऊपर का हेडर होता है, मतलब कि जिसमें आप स्पेसिफिक ये डालते हो, ऐसे हेडिंग डालते हो कि ये मेरा नेम है या फिर मान लो ये एम्प्लॉय कोड है, तो यहाँ पे आप इसको हेडर में एज ए सेलेक्ट कर लो। फुटर में भी कुछ रखना है, आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आएगा, और इसे आप बाद में कलर में चेंज कर सकते हो। अभी मैं फुटर यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो मैंने हेडर रख लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट टेबल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप टेबल पे क्रिएट करोगे तो देखो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा, ये टेबल बन के आ गया। इसके साथ ही यहाँ पे अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है, मैंने हेडर का जो नीचे आपको दिख रहा था, क्लिक किया था बटन, तो ये हेडर बना था। अगर आप नहीं क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं आएगा आपका टी हेड। तो अब यहाँ पे ये टी हेड आ रहा है, मतलब ये क्या है, टेबल का हेड है। टी बॉडी मतलब टेबल का बॉडी है आपके पास, तो टेबल के हेड में सबसे पहले क्या है, मान लो कि मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ जिसमें पहले लिखा मैंने सीरियल नंबर, इसके बाद मैंने यहाँ पे दिया नेम, ठीक है। नेम के बाद अब आप आते हो और यहाँ पे सपोज करो मैंने डाल दिया एम्प्लॉय कोड, ठीक है। ईएमपी कोड डालते हैं, तो यहाँ पे मैंने डाला ईएमपी कोड, और यहाँ पे क्या करते हैं, ज्वाइनिंग ईयर डाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने दिया ज्वाइनिंग ईयर, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। आई थिंक ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो एक बार स्पेलिंग को फिर से करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक और आई एन जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग ईयर आ गया मेरा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये चीज़ बन गई अब आपकी। अब आप इसमें डेटा पहले फिल कर लो, उसके बाद वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्रिएट हो रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है। तो टी बॉडी में आते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3। अब मैं नेम लगा देता हूँ। मैंने अपना नेम लिया यहाँ पे, राहुल, रोहित, एंड यहाँ पे लेते हैं ईशान, ठीक है। एम्प्लॉय कोड की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया मैंने E01, यहाँ पे लगाता हूँ E02, देन लगाया E03। देख रहे हो कितना इजी है, आप टेबल क्रिएट कर पा रहे हो। यहाँ पे आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसमें स्टाइलिंग कैसे लगानी है, डिज़ाइन कैसे बनाना है, ये सब वन बाय वन यहाँ पे मैं भी आपको सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ गाइस। तो 20 का रख लेते हैं, इसको कर देते हैं 2022, ठीक है। अभी के लिए एक नॉर्मल टेबल मेरा बन गया है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, एक टेबल में डेटा फिल कर लिया। अब देख लेते हैं कि बाहर ये किस तरीके के लुक एंड फील में दिख रहा है मुझे। देखो ये सीरियल नंबर, नेम, एम्प्लॉय कोड एंड ज्वाइनिंग ईयर, मतलब एक तरीके से अगर आप देखो, आप ब्लॉग पोस्ट राइट कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जो एक टेबल का स्टाइल होता है, जो अचीव करना होता है, आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। बट अगर मान लो कि आपको स्टाइलिंग देनी है, इसका कलर चेंज करना है, ये बॉर्डर रिमूव करना है, इसमें पैडिंग लगानी है, इसको सेंटर में ले जाना है, बोल्ड करना है, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे अचीव कर पाओगे, ये कैसे करना है, अब हम वापस से देखते हैं यहाँ पे। तो वापस आ जाते हैं, इसमें आई थिंक 3 नहीं डाला था मैंने, तो ये 3 डाल दिया। एंड फिर से क्या कर देता हूँ, एक बार अपडेट कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मेरा टेबल है, इसमें हेडिंग की बात करते हैं। जो ये टी हेड है आपका, ये वाला सेक्शन, इसके कलर को चेंज करते हैं। तो वापस आ जाओ आप। जब आप ये टेबल क्रिएट करोगे तो आपके राइट साइड में देखना, ये वाला जो ब्लॉक का ऑप्शन है, इसमें ये ग्लोबल सेटिंग मिलता है, आप इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप ग्लोबल सेटिंग पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको ये इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे। जब आपको ये वाला इंटरफेस दिखेगा तो इसमें देखना कि ये आपका क्या है, यहाँ पे पढ़ो, ये क्या है, टी हेड, मतलब टेबल का हेड है। और इसमें तो टेबल के हेड से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो वापस इस पे आप क्लिक करो, सेल के स्टाइल पे। जब आप सेल के स्टाइल पे आते हो, ये बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं आप। जो ये वाला एक पर्टिकुलर ऑप्शन आपको ये दिख रहा है ना, जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो ये वाला जो पूरा एक है बॉक्स, इसका एक पर्टिकुलर, ये एक सेल कहलाता है टेबल में। वापस आते हैं, तो अब सेल का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है सेल का बैकग्राउंड, टीएच का आपको कलर चेंज करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और जैसे मैंने ये ब्लू दिया तो ये ब्लू कलर में आ जाएगा। अब मान लो कि कोई आपके पास एक्स्ट्रा कलर कलर है, किसी का किसी अलग सी कलर आपको लगानी है, कोई अगर आप ब्लू के अलावा कोई दूसरा कलर लगाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, और यहाँ पे इस तरीके से वो कलर यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो आपका ये कलर यहाँ से ऐसे चेंज होता रहेगा। इसके साथ ही अगर आपको हेक्सा वैल्यू आप पता है तो आप अपने कस्टम हेक्सा वैल्यू डाल के भी कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं सिंपली इसका कलर क्या कर देता हूँ, ये ब्लू में ले लेता हूँ। कोई भी एक यहाँ से रैंडम ब्लू कलर ले लेते हैं। सपोज करो ये वाला मैंने ब्लू कलर ले लिया। अब वापस आते हैं, ये मैंने ले लिया। अब जब आप ब्लू कलर ले लोगे तो जो आपके टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू पे कैसा आएगा, तो वापस आप इस पे क्लिक करो, इसको मैंने कर दिया वाइट। काफ़ी सिंपल रखते हैं। सेव सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं गाइस। सेव सेटिंग पे क्लिक कर दिया, पेज को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। पेज अपडेट हो गई। वापस आते हैं,
रिफ्रेश कर लेते हैं अपने पेज को। तो ये देखो, ये मेरा ब्लू कलर में आ गया, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब एक काम करते हैं, जो ये वाला मेरा पोर्शन है इसको सेंटर में ले जाते हैं। तो वन बाय वन सारी चीज़ें समझेंगे अभी। वापस से ग्लोबल सेटिंग पे आते हैं। सेल के स्टाइल में चल रहे थे, आपको ये चीज़ पता चल गई यहाँ से कि ये है मेरा, ये सेल का बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर लिया था यहाँ से। अब वापस आ जाते हैं कि मुझे इसको क्या करना है, सेंटर में ले जाना है। तो आप ये देखो, ये दे रहा है सेल टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो यहाँ से जब आप क्लिक करोगे ना, तो ये क्या करेगा, जो सेल का टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको क्या करेगा, सेंटर में करेगा। सेव कर दिया एंड, और ये ग्लोबली सेट हो रहा है पूरे टेबल के ऊपर, ठीक है। क्लिक किया, अपडेट कर दिया। यहाँ से वापस आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो, ये ऊपर वाला तो सेंटर में गया ही। एक चीज़ नोटिस करना आप, ये सेंटर में गया मेरा, इसके साथ ही ये नीचे वाला जो डेटा था ये भी सेंटर में चला गया। क्यों गया, इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वापस आते हैं, ग्लोबल सेटिंग, इसका मतलब है ग्लोबल, मतलब आप पूरे के पूरे टेबल के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई करने वाले हो। ये जो आपका सेल स्टाइल था, ये पूरे सेल की वैल्यू को इसने क्या कर दिया, सेंटर में ले जाके रख दिया। अब आपकी रिक्वायरमेंट होगी अगर, कि मान लो कि मेरा जो ये वाला पोर्शन है, टी एच जो है ऊपर का हेडिंग, सिर्फ ये सेंटर में रहेगा और ये लेफ्ट से लाइन रहेगा यहाँ से, फिर आप इसे कैसे अचीव करोगे। तो वापस आते हैं यहाँ पे। अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। और वापस आप यहाँ पे राइट में देखना कि आपको टेबल सेटिंग, सेल सेटिंग, कैप्शन सेटिंग और एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। तो वापस आप सेल सेटिंग पे क्लिक कर दोगे। अब इसमें जब आप सेल सेटिंग पे आओगे, तो अब इसमें आपको क्या करना है, ये नीचे आना है आपको। देखो, सेल टैग में क्या दिख रहा है, टी डी एंड टी एच। अब मुझे क्या करना था, सिर्फ टी एच का करना है। तो मैं टी एच को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। टी एच को कर लिया मैंने सिलेक्ट, जो ये वाला मेरा टी एच है, ठीक है। टेल को यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लो और इसकी अलाइनमेंट आप क्या कर दो, सेंटर कर दो, अपडेट कर दो, ठीक है। अपडेट हो गया। वापस आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये, अब यहाँ पे ये कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। ये बाय मिस्टेक कहीं पे मैंने कलर ऐड कर दिया है। तो चलते हैं वापस से एक बार, और ये हमने कहाँ पे ऐड किया है वो देख लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे तो ऐड नहीं है, तो एक बार ग्लोबल सेटिंग में चेक कर लेते हैं। ये 3 आ गया, ओके। ये क्या था, देखो अभी मेरा ये सिलेक्टेड था। अब ये भी एक रीज़न है, ये सिलेक्टेड था। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। आप क्या करना, अपने सिस्टम में कंट्रोल जेड पे क्लिक कर देना, तो आपका जो सेटिंग है, जो प्रीवियसली आपने किया हुआ है ना, वो आपका रिवर्ट बैक हो जाएगा। अब वापस आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हट गया यहाँ से। पहले मैं एक काम करता हूँ, जो ये सेंटर है इसको हटा देता हूँ, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ग्लोबल सेटिंग पे वापस आया मैं, सेल सेटिंग पे जाता हूँ मैं, ठीक है। और ये देखो, ये जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है यहाँ पे, ये टी एच इधर है और टी डी इधर है। और एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट में अलाइन कर दिया, सेव कर दिया एंड वापस आ गए यहाँ पे। इसको एक बार क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई, लेफ्ट में चली गई। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस टी एच को ही सेंटर में रखना है। तो अब क्या करना होगा, वापस आते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला है मेरा, ठीक है, ये मेरा टी हेड है। अब मैं इस पूरे टी हेड को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो आप, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जो आपका ये एरो दे रहा है, तो ये क्या करेगा, पूरे रो को सिलेक्ट करेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ये रो अब आपकी सिलेक्ट हो गई। तो अब आप नीचे आ जाओगे यहाँ पे, और जो आपकी ये सिलेक्टेड रो है उसको आप सेंटर में कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप समझ लो कि पहले मैंने क्या किया था, ग्लोबल सेटिंग में गया था मैं, और ग्लोबल सेटिंग में सेल स्टाइल पे गया था, और यहाँ से मैंने चेंज कर दी थी। तो इसने पूरे टेबल को ग्लोबली, जो उसका टेक्स्ट था, उसको सेंटर में कर दिया। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी यहाँ पे, कि मेरा ये फर्स्ट वाला, ये वाला, इसकी वैल्यू भी बस सेंटर में हो। तो मैं वापस आया, जो ये मेरे पहला वाला डेटा था इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक करके। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे राइट में आया, इसमें देख रहे हो आप मल्टी सेल सेटिंग है। नीचे आते हो आप, यहाँ पे टी एच और टी डी का ऑप्शन होता है। टी एच को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आप इसको सेंटर में ले जाओगे, अपडेट कर दोगे। अब वापस आप अपने इस पे आओगे, रिफ्रेश कर लोगे अपने पेज पे। तो देखो, अब ये वाला मेरा सेंटर में आ गया, और ये कहाँ है, लेफ्ट लाइन है। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ें वन बाय वन करनी है। तो ये सही नहीं लग रहा है, तो अभी के लिए मैं वापस क्या करता हूँ, पूरे टेबल के डेटा को फिर से सेंटर में कर देता हूँ। तो ये आपको समझाने के लिए था। वापस आते हैं। जब आपका इस तरीके से ये क्लोज हो जाए ना, तो आप ऐसे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये आपका फिर से आ जाएगा इसके ऊपर, अगर बाय मिस्टेक आपने क्लिक कर दिया तो। ग्लोबल सेटिंग पे चलते हैं, फिर से सेल स्टाइल में जाता हूँ मैं, और इसको सेंटर में कर देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आ गई। अब अपडेट कर लेते हैं इसको, वापस आते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं।
अब बात करते हैं कि इसमें मान लो कि अब आपने टेबल तो क्रिएट कर लिया, अब आपके पास एक और डेटा आया 4th नंबर का, तो आप कैसे क्रिएट करोगे? तो आप यहाँ पे आओ, आते हो यहाँ पे आपको ये एडिट टेबल का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे देना है इंसर्ट रो आफ्टर। तो एक और रो आ गया, यहाँ पे मैंने 4th डेटा भी ऐड कर दिया। ठीक है, 4th डेटा भी ऐड कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैंने 4th डेटा ले लिया E05 एंड 2021। ठीक है, इसको 4 कर दिया मैंने। सिंपली इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, वापस आते हो, आप इसको रिफ्रेश कर लेते हो, तो ये 4th नंबर ऐड हो गया। इसके साथ ही अगर आपको कोई डेटा डिलीट करना हो, जैसे ये आपको डिलीट करना हो ये पूरा का पूरा टेबल, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे किसी भी एक पर्टिकुलर रो को और यहाँ से आप डिलीट कर दोगे। तो ये चीज़ आपको आ गई समझ में। मान लो कि 2 के बाद आपको सेकेंड वाले कॉलम के बाद नया रो क्रिएट करना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, एडिट टेबल पे जाओगे। अगर आपको पहले क्रिएट करना है रो तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, बाद में करना है तो आप यहाँ से क्लिक कर लोगे। तो ये चीज़ भी अब आपको समझ में आ गई। वापस आ जाते हैं, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया अब आपको कि टेबल में आप एक टेबल क्रिएट कर पा रहे हो, टेबल की अलाइनमेंट सेट कर पा रहे हो, इसका कलर सेट कर पा रहे हो। इतनी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई। वापस आ जाते हैं। अब जैसे मान लो कि वापस मैंने इस पर क्लिक कर लिया, ग्लोबल सेटिंग में चलते हैं। अब आपको मैं थोड़ा इसके बॉर्डर वगैरह के बारे में भी बता देता हूँ। तो अभी जैसे आप देख रहे हो कि ये नॉर्मल सा बॉर्डर है, अगर आपको डॉटेड में चाहिए फिर क्या करना है, तो ग्लोबल जो स्टाइल है यहाँ पे सेल की, उसमें आपको देखोगे ये सेल का बॉर्डर स्टाइल दिया हुआ है। यहाँ पे ये बना हुआ है सॉलिड, इसके साथ ही आपको डॉटेड दिया हुआ है, एक और डैश में भी दे रखा है। तो मान लो मैंने डैश किया, सेव किया और वापस से यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपडेट कर लेते हैं इसको। फिर आ जाते हो आप यहाँ पे, रिफ्रेश कर लोगे तो अब आप देखोगे कि जो आपका टेबल है वो देख रहे हो ये डॉटेड कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसके बॉर्डर की भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लोगे। सेल स्टाइल में आते हैं, वापस से इस बॉर्डर पे जाओ, रीसेट कर दो और इसको ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये चेंज हो गई। अब इसके जैसे बॉर्डर का कलर है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब देखो रिस्पॉन्सिव जो होता है ना, जो मोबाइल है, तो मोबाइल 768 के बाद जो आपकी मोबाइल स्क्रीन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसने ये भी रखा है कि सेट द स्क्रीन विद ब्रेक पॉइंट, तो ब्रेक पॉइंट मैंने सेट किया हुआ है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे पहली वाली जो ये टेबल की विड्थ और मैक्स विड्थ है ये चेंज करना चाहते हो, आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये सेपरेट कर रखा है, सेल के बॉर्डर को आप अलग अलग करना चाहते हो, ये अलाइनमेंट में है तो आप ये भी कर सकते हो। जो ग्लोबल सेटिंग है वो यही है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, जो ये वाला टेबल सेटिंग आपको लेफ्ट में दिख रहा है, जैसे ये हेडर है, स्क्रॉल है, फिक्स्ड का कंट्रोल आपको दिख रहा है, टेबल की विड्थ है, जैसे मान लो कि अभी 100% है, आपको कम करनी है। टेबल की पैडिंग है, आप इसमें वैल्यू बढ़ाओगे वो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। टेबल का बॉर्डर रेडियस बढ़ जाएगा। आप वन बाय वन इन सब में डेटा फिल करो और जो भी आप चीज़ें सेव करोगे तो आपका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस वाले पे। अब मान लो कि जैसे मुझे इसको लिंक करना हो, E01 पे कोई लिंक लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा? यहाँ पे आ जाना है आपको, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है आपको, E01 को। यहाँ पे ऊपर आपको ये लिंक कंट्रोल दिख रहा है, इसके ऊपर आप लिंक कर दो। मैंने लगा दिया सीधा weaverpoint.com। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको लिंक कर दिया, इस वाले को अपडेट कर दिया। आई थिंक ये शायद लिंक नहीं हुई है, वापस करते हैं एक बार इसको। यहाँ पे क्लिक किया, इसको वापस सेलेक्ट कर लिया मैंने, क्लिक किया, डब 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 वेव आर, कोई भी जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप यहाँ पे उसका लिंक ऐड कर दोगे। ठीक है, इसको लिंक कर दिया आपने, यहाँ से ये लिंक हो गई। अब इसका कलर चेंज हो गया, अपडेट कर दिया। वापस आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो अब आप देखोगे इस पर लिंक भी लग गया ये। अब मान लो कि इसमें थोड़ी आपको अपनी स्टाइलिंग लगानी हो, ये भी सारा बोल्ड करना हो और इसमें आप अपना कस्टम CSS लगाना चाहते हो, सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। तो देख रहे हो आप इसमें, मतलब जो डिफ़ॉल्ट इसका टेबल बनता है उसमें इतनी सारी चीज आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है जो आपको यहाँ पे मैं जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया उसमें आपको ये सारा कुछ मिल रहा है। अब क्रिएट हो गया। अब इसके अलावा कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा स्टाइलिंग करनी है तो आप यहीं से कर लो। आप जैसे ये सेल की सेटिंग में आ जाओ और जैसे ये सेल का टेक्स्ट कलर हो गया, सेल का बैकग्राउंड कलर हो गया, जैसे मान लो कि मेरा ये वाला सेल है, इस वाले सेल को मैंने सेलेक्ट किया और सिर्फ इस सेल का बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। इस सेल का मैं बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, तो सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप वन बाय वन ऐसे इन चीज़ों को क्या करोगे, यहाँ पे चेंज करते जाओगे। आप जिसको भी सेलेक्ट करोगे आपका ये ब्लू कलर में जो सेलेक्ट हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे राइट साइड में उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो। अभी मैं ये रिवर्ट बैक कर देता हूँ, जो मैंने ये रेड कलर में किया था तो ये सही नहीं लग रहा है, तो इसको रीसेट करके मैंने अपडेट कर दिया यहाँ से। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। आप यहाँ से वन बाय वन ये सारा कुछ चेक कर लेना, TH के लिए और TD के लिए, और यहाँ से अपने टेबल को अपडेट कर लेना।
अब वापस से मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि सपोज इसको बोल्ड करना हो, यहाँ से टेबल के ऊपर शैडो लगाना है, इसकी फॉन्ट वेट चेंज करनी है, तो वो कैसे चेंज करेंगे। तो वापस आते हैं यहाँ पे टेबल पे, नीचे आप स्क्रॉल कर लो, जो आपका ये टेबल है सेल को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एडवांस का ऑप्शन मिल रहा है, थर्ड वाला, इसमें आपको एडिशनल CSS मिल रहा है। इस एडिशनल CSS का मतलब है कि आपने जो ये वाली टेबल क्रिएट की है इसके ऊपर आप अपना CSS स्टाइल लगा सकते हो। CSS कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो माई टेबल मैंने यहाँ पे, आप कोई भी क्लास नेम ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक रेलिवेंट, ऑलवेज ट्राई करो कि आप एक रेलिवेंट क्लास नेम लिया करो। यहाँ पे मैंने माई टेबल लिया, अपडेट कर दिया सिंपली, ठीक है, अपडेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है, वर्डप्रेस वाले आइकन पे अपीयरेंस में जाना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है। आप किसी भी थीम में हो तो आपके पास कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है, और इसमें आप देखते हो यहाँ पे ये एडिशनल CSS है या कस्टम CSS है, कुछ भी हो। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मैंने ऐड किया होगा। जब आप पहली बार अपनी थीम में कस्टम CSS लगाओगे तो ये आपको ब्लैंक मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये आपको ब्लैंक मिलेगा, आप यहाँ पे आ जाते हो। ये मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरीके से यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब आपको यहाँ से अपना CSS डालना है। अब सपोज करो कि मुझे जो ये 1 2 3 और ये है ना, इन सबको बोल्ड करना है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये मेरा TD है, तो TD है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, मैंने लगाया माई टेबल, मैंने यहाँ पे क्या किया है, डॉट लगाया है। थोड़ा मैं अपने स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब आओ यहाँ पे ले लेते हैं, मैंने जूम किया है ताकि चीज़ें क्लियर आपको दिखे। तो अब मुझे इसको बोल्ड करना है, ये जो सारी वैल्यूज़ है ना नीचे, इन सबको बोल्ड करना है। तो वापस आते हैं, टेबल था तो टेबल में क्लास लगाया था, इसलिए मैंने डॉट लगाया है। जब भी क्लास होता है तो डॉट लगाते हो आप। अब मैंने माई टेबल लिया और TD है, तो इसमें मुझे क्या करना है, इसका मुझे फॉन्ट वेट चेंज करना है। फॉन्ट वेट मैंने कर दिया यहाँ से बोल्ड, तो ये मेरा क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। पब्लिश पे मैं क्लिक कर देता हूँ, वापस आते हो, आप इसको रिफ्रेश कर देते हो, तो ये देखो ये बोल्ड हो गया। अगर आपको ये CSS नहीं आती है ना, तो आप यहाँ पे आओगे, इस पर राइट क्लिक करोगे, सिंपली इंस्पेक्ट पे चले जाओगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, एरो वाला, आप इस पर क्लिक करोगे और इसमें से इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लो। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो ये TD हो गया। तो यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा, जैसे ये देखो टेबल TRTD, इस तरीके से इसकी क्लासेस आपको यहाँ पे दिखनी विजुअल हो जाती है। जैसे ये माई TD आ गया मेरा, तो आप इस तरीके से यहाँ से भी क्लास ले सकते हो। आपको पता चल जाएगा TD TR TH किस में आपको कलर चेंज करना है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको CSS का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो ये चीज़ें आप चेक कर लेना। इसके ऊपर चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस काफ़ी डिटेल में बनाई हुई है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो ये मेरा बोल्ड हो गया। अब मैं एक काम करूँगा, इसके फॉन्ट को मैं ज़्यादा कर देता हूँ और इसके फॉन्ट की साइज़ को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ डिफ्रेंशिएट के लिए। तो ये जो इसको मैं क्या करता हूँ, वापस से इस वाली वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ, माई टेबल TD को। फर्स्ट वाला जो मेरा बना था ये आपको याद होगा कि ये TH दिखा रहा था मेरे वर्डप्रेस टेबल के साइड में। तो यहाँ पे ये क्या एक्चुअल में TH है। तो वापस आ जाते हैं TH में, और यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट की साइज़ को मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, एंड पब्लिश कर देता हूँ। एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये साइज इंक्रीज हो गई। अब जो ये नीचे वाले हैं ना डेटा, इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, ठीक है, पब्लिश कर दिया। वापस आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसे मान लो कि आपको लग रहा है ये कुछ ज़्यादा बोल्ड है, तो इसकी वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसकी वैल्यू को कर देते हैं 500 एंड अपडेट कर लेते हैं। वापस आएंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, तो ये थोड़ी बोल्डनेस कम हो गई। तो इसी तरीके से आप CSS पे भी काम करोगे और आपका टेबल बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक में आ जाएगा। जिस तरीके का लुक एंड फील आप चाहते हो वो आ जाएगा। अब सपोज करो कि इसके ऊपर आपको शैडो वगैरह कुछ देना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे लगाओगे। यहाँ पे वापस आते हैं, माई टेबल पे चलते हैं। एक फीचर है यहाँ पे, CSS का यूज़ किया जाता है शैडो के लिए। आपको क्या करना होता है, फिल्टर लगाना होता है। इसके साथ ही आप लिखते हो ड्रॉप शैडो, ठीक है, ड्रॉप शैडो लिखा है यहाँ पे। ये शैडो लगाने के लिए गाइज, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप लगाना, आपकी मर्जी हो तो आप नहीं लगाना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने लगाया 2 पिक्सल 2 पिक्सल 4 पिक्सल। अब मुझे जैसी भी रिक्वायरमेंट हो ना, मैं वैसे लगा लेता हूँ। मैंने RGB का कलर ले लिया, RGBA ले लेता हूँ मैं यहाँ पे।
इसके साथ ही इसकी वैल्यू को डिसाइड कर देता हूँ, 0 कर दिया। नेक्स्ट मैं 0.5 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा, तो यहाँ पे ये मेरा CSS लग गया। ये एक शैडो देगा आपके टेबल को, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आएगा। तो अभी जैसे आप देख रहे हो ये टेबल है, अब इसको एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर दो। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखना ये नीचे की तरफ आपको ये शैडो की लाइनिंग आ रही होगी, ये वाली लाइन। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ से इंक्रीज करने लगूँ ना, जैसे ये 2 पिक्सल है, मैंने इसको भी 4 पिक्सल कर दिया। वापस आ जाते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे पता चल जाए। पब्लिश करता हूँ, वापस आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो ये देख रहे हो, ये नीचे का जो पोर्शन है इसमें आपको ये शैडो दिख रहा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऊपर लगा है। तो अब मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर टेबल लगाओ, बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक में आएगा आपका टेबल, और किसी भी एक्स्ट्रा आपको प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपने टेबल बनाना सीख लिया है और आपको आ गया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कर लेना वीडियो को गाइस, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन बनी रहती है नेक्स्ट वीडियो को क्रिएट करने के लिए। करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।